नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बहू आज हम लोग देखेंगे, है ना, क्लास 10th के बीबीडी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बहू। जिसमें हम लोग चल रहे हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव। किसका चल रहे हैं? हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग चैप्टर 8 देखने वाले हैं। चैप्टर 8 देखते हैं, जिसका नाम है बगहो जीत जीत मैं निखरत हूँ। जीत जीत मैं निखरत हूँ। जिसके लेखक हैं हमारे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। तब बगहो इसमें हम आपको 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, है ना। किसका? 40 क्वेश्चन का। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको खुद से जवाब देने की। ये जो 40 जो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, है ना, इसको आप कोशिश कीजिएगा खुद से जवाब देने की, है ना। और जितना सही जाएगा आपको 40 में से, है ना, जितना सही जाएगा आपको 40 में से, उसको आप कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि सर मेरा इतना सही गया। तो चलिए बहू, हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इससे हमको पता चलेगा, है ना। और जहाँ जहाँ गलती जा रहा है तो उसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए बहू, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। सही सही जवाब दीजिएगा, है ना। सही सही जवाब दीजिएगा, बहुत ध्यान से दीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही होगा। किनका किनका सही हो गया है? ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, है ना। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिनको जिनको सही गया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिनको नहीं भी गया सही वो भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, तो ना मजा आएगा। तो चलिए, कहता है इसका ऑप्शन ए सही होगा वो 4 फरवरी 1938 को। 4 फरवरी 1938 को। चलिए बाबा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। कह रहा है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? साक्षात्कार किसने लिया? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? इसका सही जवाब दीजिएगा बाबा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा रसीम वाजपेयी। रसीम वाजपेयी, है ना। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी। मरते दम तक न सहनाई छूटेगी न काशी। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब दीजिएगा बहू। कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए, है ना। इसका ऑप्शन होगा ए बिस्मिल्लाह खां का, है ना, बिस्मिल्लाह खां का, है ना। ये बोले थे कि मरते दम तक न हम शहनाई बजाना छोड़ेंगे और न काशी जाना छोड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। कह रहा दक्षिण भारत के मंगल, है ना, नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि के संपूरक है? बताइएगा बबुआ, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 4 का? तो 4 का ऑप्शन होगा हमारा डी प्रभा, है ना, प्रभाती को, है ना, प्रभाती की। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5। चलिए बाबा, पहला 5वां कहता है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी कथक। बिरजू महाराज हमारे कथक करते थे, है ना। जब वो डांस करते थे तो कौन सा डांस करते थे? कथक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बाबा हो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पंडित बिरजू महाराज, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है बीच में। पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिता का, है ना, देहावसान हो गया। माने उसके पापा यानी पिताजी गुजर गए। तो बताइए कितने साल के थे पंडित बिरजू महाराज? तो पंडित बिरजू महाराज थे हमारे, है ना, 9.5 साल के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9.5 साल के थे जब उनका पिताजी का देहांत हो गया था। चलिए बाबा हो, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बाबा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे
बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बउआ हो? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, लखनऊ चले गए। डर से, है ना, लखनऊ चले गए। जब दंगा होता है तो जानते हैं ना कि ना हिंदू देखता है ना मुस्लिम देखते हैं, सब अपने आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं ना। तो वही बेचारे लोग क्या हुए, यहाँ से डर के मारे कलकत्ता लखनऊ चले गए, है ना। अगला देखिए कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, क्या नाम था बताइएगा, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 8 का बउआ हो? तो 8 का ऑप्शन होगा सी, है ना, हरिहर लाल। हरिहर लाल थे, है ना। चलिए बउआ हो, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी? है ना। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, माने बिरजू महाराज को लोग किस रूप में जानते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, है ना, नर्तक के रूप में, है ना, नर्तक के रूप में। चलिए बाबा हो, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 9 तो देखिए लिए, अब 9 के बाद हम लोग 10 देखेंगे। चलिए सही सही जवाब दीजिएगा बाबा हो, ध्यान से, है ना, हड़ाइएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बताइए 10 का ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, बाबूजी से, है ना। किससे? बाबूजी से, है ना। चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ के लेखक कौन है? ये तो सबसे आसान है बाबा हो, तो कौन है जी इनके लेखक? तो इसके हमारा ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। चलिए बाबू अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, है ना, लखनऊ घराने के, लखनऊ घराने के। चलिए बाबू अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? बताइए कितने साल के थे तब उनको इस संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, है ना, 27 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में, है ना बाबा हो। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहा है जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ साहित्य की विद्या है। जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ साहित्य की विद्या है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबा हो? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बाबा हो? तो इसका ऑप्शन हमारा होगा सी, साक्षात्कार, है ना, साक्षात्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बाबा हो। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबा हो? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शंभू महाराज, शंभू महाराज, है ना। चलिए बाबा हो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिएगा, कहता है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? जब कोई, है ना, डेट करते गुजर जाते हैं, है ना, तो 10वां होता है जो उसमें मुंडन होता है शरीर का, है ना, और 13वीं होता है जो पीपर में पानी पड़ता है ना, लास्ट दिन होता है काम का, है ना। तो बताइए कि कितने प्रोग्राम करके वो 10वीं और 13वीं करवाए थे, है ना। तब बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू हो? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 2 प्रोग्राम किए थे, 2 प्रोग्राम में इनका इतना पैसा आ गया कि वो 10वीं और 13वीं करवा लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? है ना, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी, है ना। तो बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बाबू हो?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठुमरिया अम्मा से सीखी थी, है ना। कमर लचकाने वाला, कमर लचकाने वाला, है ना, ठुमरिया जिसको बोलते हैं, ठुमरी डांस, है ना। चलिए बबू अगला देखते हैं। कहता है कि 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो बताइए बाबा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पिता का, है ना, किसका, पिता का। अब चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, है ना, कथक नृत्य से, कथक नृत्य से। अगला देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कहता है देखिए। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था, है ना, आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था पिता के साथ। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बउआ हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैनपुरी में, है ना। उनका आखिरी प्रोग्राम था मैनपुरी, है ना। चलिए बउआ हो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। तो बताइए उस समय कितने वर्ष के थे। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 27 वर्ष के थे। चलिए अगला देखिए बाबा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। पंडित बिरजू महाराज, है ना, लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 7वीं पीढ़ी, है ना। मैंने इनके आगे इनके ऊपर 6 पीढ़ी, है ना, 6 पीढ़ी कलाकार के काम कर रहे थे, कलाकारी के। ये 7वां पीढ़ी था इनका, है ना, ये 7वां पीढ़ी था जिसमें बिरजू महाराज, है ना, कलाकारी का काम कर रहे थे। इससे पहले उनके पापा, उनके दादा, फिर उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, उस तरह से 6 पीढ़ी आगे गुजर चुका था। ये 7वां पीढ़ी था इनका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बउआ हो कौन सा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 यानी 23 देखते हैं। देखिए क्या कहता है। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, तो कौन है। इसका ऑप्शन क्या होगा सही। तो ए सासवती, है ना, सासवती। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं बगा। कह रहा इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, अनुराधा, अनुराधा। अब चलिए बगवा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 25 रसीम वाजपेयी हैं, रसीम वाजपेयी हैं, तो इसका ऑप्शन बताइएगा बगवा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नृत्यांगना, नृत्यांगना, है ना, मैंने जो पूरी तरह से नृत्य करना जानती थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं बउआ हो 26, है ना, क्वेश्चन नंबर 26 देखने वाले हैं। चलिए कहता है क्या 26 में कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, है ना। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बउआ हो। इसका पहला ऑप्शन था पहला शिष्या थी ऑप्शन नंबर सी रसीम, है ना, रसीम नाम था उनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बहू। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, है ना, 2,
बिरजू महाराज के कितने संतानें थे, मैंने कितने बाल बच्चे थे इनके? तो 2, है ना, 2 बाल बच्चे थे। चलिए अगला देखिए बगहो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे बताइएगा। तो बिरजू महाराज के पिता क्या थे, ऑप्शन बताइएगा जी। तो डी हो जाएगा, प्रसिद्ध नर्तक, है ना, यानी डांसर थे, नर्तक थे, फेमस। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बगहो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, है ना, कब प्राप्त हुआ? तो हुआ था कब, ऑप्शन में से बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1965 ईस्वी में, है ना। सही जा रहा है बगवा लोग, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए 30 देखिएगा। कह रहा कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा बबू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, सीताराम बागला को, है ना, सीताराम बागला को। चलिए बबू, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कह रहा, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी, है ना। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बाबा, कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, कपिल जी से, है ना, कपिल जी से मुलाकात हुआ था। चलिए बाबा, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बाबा। कहता है क्वेश्चन नंबर 32, पंडित बिरजू महाराज की, है ना, गुरुआइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो इनके गुरुआइन थे उनकी माँ, है ना, अम्मा जिनको बोलते हैं, वही नट्ठू मरिया थे, डांस सिखाए थे पंडित बिरजू महाराज को, है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किस शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की, है ना, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा बाबा हो? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, बिरजू महाराज ने, है ना, बिरजू महाराज। चलिए बाबा हो, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 चलते हैं बाबा हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किसने, है ना, किनसे प्राप्त हुई? तो बताइएगा किनसे हुआ था जी। 34 का ऑप्शन क्या, कौन सा होगा 34 का ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, है ना, कपिला जी से। किन से? कपिला जी से, है ना, इन्हें पापा जी मम्मी जी ने, पिताजी माता जी से नहीं, कपिला जी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि रसीम वाजपेयी, है ना, रसीम वाजपेयी संपादक हैं, रसीम वाजपेयी संपादक हैं, तो बताइएगा। रसीम वाजपेयी संपादक है, ऑप्शन इसका बताइएगा कौन सा होगा बाबा हो? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना, नटरंग पत्रिका के, नटरंग पत्रिका के। अब चलिएगा बाबा हो, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, है ना। बिरजू महाराज के बाबूजी, है ना, हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ, क्यों मांगते थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, नौकरी छुड़ाने हेतु, नौकरी छुड़ाने हेतु। अब चलिए बउआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज, है ना, नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबा हो? तो ऑप्शन नंबर सी, 6 साल के,
जब वो 6 साल के थे तब नवाब साहब को पसंद आ गए थे, उनका डांस समझिए कि पसंद आ गया था। चलिए बगो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कहता है। कहता है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, है ना। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 18 साल में। 18 साल में उनका शादी हो गया था बगो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 39 यानी 39 देखते हैं। कह रहा है किस उम्र में बिरजू महाराज, है ना, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। पारंगत माने अच्छी तरह से नृत्य करना शुरू कर दिए थे पूरी अच्छी तरह से। तो चलिए वो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा से डांस करना चालू कर दिए थे बगो। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सही से जवाब दीजिएगा बगो। कह रहा है बिरजू महाराज को, है ना, संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। सही ऑप्शन बताइएगा बगो, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, है ना, कपिल जी का। किनका योगदान था बगो, कपिल जी का। तो बगुआ हो आप लोग बताइएगा कि 40 ऑब्जेक्टिव में से, है ना, 40 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही गया, है ना। 40 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा बगुआ हो। चलिए हम लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बगुआ हो, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और फिर हम लोग मिलते हैं बगुआ हो अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।